Hello everyone. Very good afternoon to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष classes. चलिए बच्चे, so words have power. मैंने ये पता है स्लाइड क्यों रखी है? कि देखिए हमारा जो है हम जब भी किसी से बोलते हैं, बोलने का जो हमारा अंदाज होता है और बोलने का जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसमें बड़ी ही शक्ति होती है। सिंपल, हम अपने दोस्त के साथ में एक शब्द का यूज़ करते हैं, गाली-गलौच का प्रयोग करते हैं, वो बुरा नहीं मानता, उसको अच्छा मानता है कि अरे अपनी तो आपस में ऐसी चलती है और वहीं कहीं हम किसी अनजान के साथ में यूज़ कर देते हैं सेम वर्ड, है ना? वही अगर गाली का प्रयोग हम अपने अनजान इंसान के साथ में अगर कर दें तो आपके रिश्ते बदल जाते हैं। तो यहाँ पर शब्दों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। शब्दों का प्रयोग जो है वो सही स्थान पे, सही समय पे किया जाना चाहिए और इंग्लिश की अगर बात है, तो हमारी यहाँ पे आपको यही शब्द जो है वो नंबर दिलवाएँगे, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आप जो है सिलेक्शन लेंगे। तो वर्ड्स हैव पावर इसको समझिएगा मैंने यहाँ पे इसीलिए हमेशा इंट्रो की अभी जो स्लाइड रखी है वो मैंने यही रखी है, इसको आप समझिए। तो चलिए बच्चे हम लोगों ने अभी लास्ट में क्या किया था भई हमने जो था एंगर्ड, मैड, एनॉयड किया था, फिर एनरेज किया था, इंडिया के अनंत लोगों को हमने जो था वो गुस्सा कर दिया था कि इंडिया में अनंत अंबानी की शादी से तो बहुत लोग गुस्सा हो गए थे, आउटरेज्ड हो गए थे। आउट से हमारा एक और भी वर्ड था ना रेज से था। अग्रीवेट हो गया, कॉलरिक हो गया, आयरफुल हो गया, एक्सास्परेटेड हो गया, इन्फ्यूरिएटेड हो गया है, ठीक है बच्चे? तो चलिए, अब हम यहाँ पे आते हैं, ये तो हो गए हमारे गुस्से के वर्ड्स हो गए हैं। अब गुस्से के हम लोग इडियम्स देखते हैं भाई। गुस्से के इडियम्स क्यों? क्योंकि आपका एक इडियम गुस्से पे आ जाता है, तो हम ये लोग सारे इडियम्स पढ़ लेते हैं कि क्या-क्या आते हैं। लो ऑफ फ्यूज़ क्या बोलते हैं भाई? मेरा जो है यहाँ पर आपा मैंने खो दिया है। सबका वैसे मतलब वो वही है, आपा खो देना, मेरा फ्यूज़ उड़ चुका है। फ्यूज़ मतलब जो होता है जॉइंट, ठीक है? कि आपका जो है यहाँ पर दिमाग जो है वो एक तार से दूसरा तार जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या हो चुका है कि अब आपका एक तार जो है वो दूसरे तार से हमारा हट चुका है, तो अचानक से आप जो है गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में भड़क जाते हैं। ब्लो, ब्लो का मतलब क्या होता है? ब्लो मतलब होता है हमारा यहाँ पर हवा का चलना भी होता है और किसी भी बॉम्ब का फटना भी होता है। ठीक है? तो व्हेन शी फाउंड आउट अबाउट द मिस्टेक शी ब्लू अ फ्यूज वह गुस्से में लाल पीली हो गई, गुस्से में भड़क गई। तो ब्लो अ फ्यूज का मतलब क्या है? गुस्से में होना। ठीक है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं लाल पीला लिखना। ये तो हमारा हिंदी में भी वही होता है। तो इसमें मैडम हमने नया क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीख लिया कि एग्जाम हॉल में बैठ के हम लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी रेड। टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा क्या हो जाना? नाराज हो जाना। ही सॉ रेड, वो तो भैया लाल हो गया। व्हेन समवन स्क्रैच्ड हिज न्यू कार, नई कार आए और उसके बाद में कोई उस पे स्क्रैच मार दे, सच में ऐसा लगेगा कि लठ बजा दे। क्योंकि भाई कार जो होती है ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो देखिए 10 साल में एक कार आती है और हम लोग उसको 12-15 साल घसीटते रहते हैं। फिर क्या करते हैं? अब तो सरकार ने नए-नए नियम बना दिए हैं, वरना पता चला कि छोटे-छोटे शहर में तो 15 से 20 साल भी चल जाती है। मतलब एक जनरेशन एक कार चला लेती है ना? बड़े शहर में और अमीरों की बात नहीं कर रही, जो हर 5 साल में नई कार ले आते हैं, उनके लिए भी 5 साल तक का तो एवरेज रहता है भई। कार तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। हॉट अंडर द कॉलर, ये रहा मेरा कॉलर और इसके अंदर मैं क्या हूँ भई? इसके अंदर जो हूँ मैं हॉट हूँ, यानी कि भई इसके अंदर जो है मैं गरम हो रखी हूँ। ठीक है बच्चे? तो हॉट अंडर द कॉलर, अब हमारे पापा जो हैं वो भी नाराज़ हो गए हैं। होता है कि नहीं होता? घर में जो है मम्मी नाराज़ हो गई, एक बात अलग है मम्मी सुबह भी नाराज़ होती है, शाम को भी नाराज़ होती हैं, ठीक है? और एक हमारे पापा हैं भई नाराज़ हो जाते तो ऐसा लगता है कि अरे भई आज तो जो है घर में भूचाल आ गया है। अच्छा कभी-कभी होता भी है कि पापा वगैरह जो होते हैं ना बिना बात के ही नाराज़ हो जाते हैं और उनकी नाराज़गी का कोई एंड नहीं होता है, उनका मन है तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो अब आपको क्या करना है? आपको जो है यहाँ पर चुपचाप से जो है पढ़ाई लेके कॉपी किताबें लेके बैठे रहना है, बाहर नहीं जाना है, फ़ोन पे बात नहीं करना है, ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करना है। हो सकता है कि पापा को ये भी पसंद नहीं हो कि ये जो इंटरनेट पे जो क्लासेस करते रहते हो बेटा ये भी मत करो क्योंकि उनके ज़माने में तो होती नहीं थी। तो शांति की जो है ना यहाँ पर व्यवस्था जो है वो बना के रखनी है कि शांति बनी रहे घर में। है ना? सुबह-सुबह अच्छा हमारे पापा जब नाराज़ होते थे ना तो हम क्या करते थे? सुबह उठ के पूजा करना चालू कर दिया करते थे। मेरे पापा का मतलब हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है वैसे। नाराज़ हैं अगर वो, तो सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ के जो है ना योगा करने लगो। और पापा की भी आदत है, वो क्या करते हैं चक्कर मारते हैं, ये कर क्या रही हैं? ये कहीं दूसरे रूम में जाके सो तो नहीं रही हैं? तो हम भी जो थे क्या करते थे अच्छा हम भी उनकी बेटी हैं, तो मान लो ठीक है, कभी-कभी जैसे नाटक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अच्छा वो स्लीपिंग पोज़ीशन वाला भी योगा नहीं होना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए कि बैठ के जो है सांसें जो है छोड़ रहे हो, कपाल भाती कर रहे हो, जोर-जोर से आवाज़ आनी चाहिए। तो उनकी ना घंटी बजती थी पूजा की। जैसे ही पूजा की घंटी बजती थी, हम भी उठ के जो थे योगा-वोगा करना चालू कर दिया करते थे। तो हमारे पास भी जो थी ना ट्रिक्स होती थी कि उनको जो है उनका गुस्सा कैसे शांत किया जाए कि नहीं देखा तो है कि योगा कर रही थी। तो एनीवेज़ हॉट अंडर द कॉलर। तो कहते हैं ना कि कुछ लोग बड़े ही कमाल होते हैं, कुछ लोग बड़े ही कमाल होते हैं, गुस्से में लाल होते हैं। तो चलिए, तो नाराज़ होना या गुस्सा होना हॉट अंडर द कॉलर। ठीक है बच्चे? चलिए, ब्लो योर टॉप। अब होता है टॉप हमारा क्या है यहाँ पर? टॉप है हमारा ये वाला भाई, हमारा कहते हैं सर फट चुका है मेरा, ठीक है? मेरा जो है सर, अक्खा माजी सटकली, तो अक्खा माजी सटकली हमारा क्या हो गया है? ब्लो योर टॉप। अच्छा, ब्लो योर टॉप था और ब्लो ब्लो योर फ्यूज था, ब्लो ऑफ फ्यूज था। ब्लो से हमारे 2 इडियम्स हो गए। इनको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, है ना? यहाँ पर चलो, इस तरह से करते चले जाते हैं तो हमें थोड़ा आसान रहता है। दिस इज ब्लो से मेरे आगे है, ब्लो योर टॉप आ गया है और ब्लो से मेरा फ्यूज आ गया है। ठीक है, कि अक्खा माजी सटकली हो गया, गुस्से में एकदम से भड़क जाना। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट आपका अच्छा सी रेड तो हमारा वही हो गया, ब्लो योर टॉप हो गया। फ्लाई ऑफ द हैंडल, बड़ा ही प्यारा हमारा जो है यहाँ पर एक जो है वो है कि मम्मी जो होती ना, जैसे कि घर में तुम सबने मार खाई होगी पक्का, कि मम्मी के हाथ में जो है, मम्मी ने गुस्से से जो है ना यहाँ पर तुम्हारी तरफ फेंक के मारा है ना? हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे साथ में तो हुआ 2-3 बार कि नहीं मानेगी, नहीं मानना ही है। अच्छा, ऐसा होता है ना, बचपन में होते थे, मान लो कुछ मिट्टी का खा रहे हैं या फिर जो है कोई चीज़ बिल्कुल हाथ में ऐसे कि गिरने वाली, तो मम्मी ने वहीं से जो है ना, जो उनके हाथ में वो फेंक के मार दिया। बहुत अच्छी लाइन मैंने जो था आज ही पढ़ी, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। होता है कि नहीं होता है? मेरा जो है ये बच्चे जो है, मैं पीटना नहीं चाहती हूँ, मेरा दिमाग इतना खराब कर देते हैं, बताइए मैं क्या करूँ? और अच्छा, ऐसे भी होते हैं, ऐसी औलाद है किसी को ना दे। तो कोई बात नहीं है, कभी भी ना अपने मम्मी पापा की किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, कि जब तक उनका हाथ आपके सर पे है, पूरे कायनात का जो है वो दुआ आपके सर पे है ना? वो चाहे आपको कितना भी गिरा हुआ ना बोल दें, कितना भी जो है वो बोल दें कि क्यों आप उनकी ज़िंदगी में आगे बोझ बन गए, ये वो, कोई बात नहीं है। माँ-बाप से ज़्यादा आपका जो है साथ निभाने वाला, आपको प्यार करने वाला ना भगवान भी नहीं होगा। भगवान भी जो है आपको जो है कि भ हमारे तो बहुत सारे भक्त हैं, माँ-बाप के लिए तो सिर्फ़ आप हो। तो चलिए, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या होता है? तो सडनली लूज़ अ टेम्पर, बिकम एंग्री, फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है? तो हमारा शी फ्लेव ऑफ द हैंडल व्हेन द किड्स ब्रोक हर फेवरेट वैस। तो हमारा यहाँ पर देखो, ये आपका दिया भी है, किसी लड़की के लिए ही दिया है, जो मैंने इडियम का एग्जाम्पल निकाला है कि अचानक से जो है गुस्से में कुछ फेंक के मार दिया। ओके, तो वो हो जाना, गुस्सा-वुस्सा हो जाना। चलो, हिट द रूफ हमारा देखो, ये ईडियम एक बार नहीं, ये ईडियम आपका काफ़ी बार आया है, तो हमारा यहाँ पर इसमें मैं हिट से लिख देती हूँ। देखो, रूफ माने क्या होता है और हमारा यहाँ पर सीलिंग माने क्या होता है। चलो बच्चे, अब इसको हमें सीखना है ना, तो ऐसे करके ऊपर की तरफ देखो, ये रही छत, देखो रूफ और सीलिंग, तो चलो अब सोचो कि तुम जो है टकरा रहे हो। ओके, हिट द रूफ एंड हिट द सीलिंग, दोनों का ही मतलब हमारा यहाँ पर सेम होता है। और इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल अपना जो है आपा खो देना, गुस्सा हो जाना, टू बिकम एक्सट्रीमली एंगर। माई डैड हिट द रूफ व्हेन ही सॉ मी एग्जाम रिजल्ट, ही सॉ माई एग्जाम रिजल्ट। जैसे ही मेरे पापा ने मेरा एग्जाम का रिजल्ट देखा, वो गुस्से से लाल पीले हो गए, उन्होंने जो थी अपनी छत तोड़ दी। हिट द रूफ, माई डैड हिट द रूफ। इन अ हफ, हफ का हमारा मतलब होता है एंग्री होना, तो इन एंगर, ठीक है, इन एन एंग्री और इरिटेटेड मूड, कि यार मुझसे बात मत कर, ठीक है, डांट आट खा के आते हैं ना जब मम्मी पापा से, तो क्या हो जाता है, तो हमारा वही हो जाता है कि एकदम से अरे यार बात मत कर, मेरा मूड बड़ा खराब है, आज मम्मी ने चिल्ला दिया, आज पापा ने चिल्ला दिया है, तो हमारा वही है, ठीक है। तो दिस इज अगेन, कुछ लोग इतने कमाल होते हैं जो बिना वजह ही गुस्से में लाल होते हैं। इन अ हफ, शी लेफ्ट द मीटिंग इन अ हफ व्हेन हर आइडियाज वर रिजेक्टेड। उसने जो था मीटिंग को गुस्से में छोड़ दिया जब उसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, आपको कब गुस्सा आता है? एक एक एज के बाद में पता है बच्चों क्या हो जाता है?
गुस्से का जो लेवल होता है ना, वो बचपन में ऐसा होता है, मम्मी पापा के प्यार में जब बिगड़े हुए होते हैं तो ये चीज फेंक के मारी, वो चीज फेंक के मारी, मैंने बहुत किया है। मतलब होता था ना कि पापा की परी जो होता था, कि हम पापा के लाडली है, पापा की शेरनी है टाइप से थे। तो ऐसा होता था कि चीजें फेंक फाक दिया करते थे। मेरे पापा जो थे, अगर ऑफिस से लेट आते थे, जैसे अच्छी रैंक पे थे, ऑफिस से आए हैं, उसके बाद में पार्टीज में चले गए। अब पार्टी वार्टी में चले गए तो कि नहीं, मैं आप तो पूरे दिन वेट कर रही हूँ, तो हम फेंक दिया करते थे चीजें पापा के ऊपर है, कि कपड़े फेंक रहे हैं, कि ये फेंक रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि एक एज के बाद में, कि आपका गुस्सा जो है ना, वो आप ही को ही नखरे उठाने हैं। कोई भी इंसान जो है वो आपके नखरे नहीं उठाएगा। और गुस्सा का जो लेवल है वो भी डाउन हो जाता है, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है। तो जब आपको गुस्सा जब जो है ना आता है, तो समझिए आपके अंदर अभी भी इमेच्योरिटी है। जनरली सबको आता है, ऐसा नहीं कि मेरे को भी आता नहीं है। लेकिन हाँ, कंट्रोल करना जब आप उसे सीख जाते हो ना, कि चलो जाने दो, ठीक? बहुत ही जब होता है कि आपका कि अरे इस चीज़ पे अगर कोई आपसे 5 साल पहले कुछ बोल देता, तो आप जो था उसका हाथ-पैर तोड़ देते टाइप, उससे बहुत ज़्यादा लड़ लेते। तो धीरे-धीरे करके जब आपका लेवल डाउन होने लगता है, तो मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, और ये अच्छी चीज़ है। गुस्से को क्या क्या होता है ना, हर जगह हमें ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें नहीं करनी चाहिए। शांत अपने आप को रखना भी क्या होता है, एक तरह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर लेके जाना होता है, कि चलो ठीक है, हमारा होता है ना कि शांति सबसे बड़ा जवाब है। तो गो बैलिस्टिक क्या हो जाता, बहुत गुस्सा और परेशान होना, तो हमारा यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल विसाइल छोड़ दी है, गो बैलिस्टिक, हमारे बैलिस्टिक हो गए। शी वेंट बैलिस्टिक व्हेन शी डिस्कवर्ड द ब्रोकन फोन। अब आपका जो है यहाँ पर अगर कोई फोन वोन तोड़ देगा, तो कैसा हो जाएगा। सीरियसली मैं गुस्से की कितनी भी बातें कर लूं कि नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, लेकिन अगर मेरा फोन किसी ने तोड़ दिया तो ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं उसे तोड़ दूंगी। एनीवेज, तो फोमिंग एट द माउथ, फोम, मुंह से झाग आ जाना। अब देखो, झाग तो आते हैं, किसी ने जहर पिला दिया है, तो यहाँ पे गुस्से में एकदम लाल पीला होना। ही वॉज फोमिंग एट द माउथ आफ्टर बीइंग इंसल्टेड इन पब्लिक। पब्लिक में भाई किसी ने अगर मान लो इंसल्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो भाई हमारे लिए हो जाएगा कि हम गुस्से में लाल पीले हो जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है लूज योर टेम्पर। आपने अपना जो है टेम्परामेंट खो दिया, आपने अपना तापमान खो दिया। गुस्सा जब आता है तो क्या होता है, गर्म हो जाते हैं ना, गुस्से में ठंडे तो होते नहीं है। अपना आपा खो देना। ही लॉस्ट हिज टेम्पर व्हेन दे केप्ट इंटरप्टिंग हिम ड्यूरिंग द मीटिंग। ब्लो अ गैस्केट। अगेन गैस्केट हमारा हो गया है बहुत ज्यादा, तो ब्लो से हमारा तीसरा भी आ गया है। ब्लो योर टॉप हो गया है, ब्लो योर फ्यूज हो गया है, एंड ब्लो योर गैस्केट हो गया है। ठीक है। अब गैस्केट को कैसे याद करोगे, देखो बच्चों, रटना नहीं है, भूल जाओगे, मैं बता रही हूँ, भूल जाओगे। ब्लो वर्ड है, ब्लो माने फटना होता है, ब्लो माने हमारा हवा हवा का चलना होता है। ठीक है। टॉप हो गया, फ्यूज हो गया, गैस्केट, इसको बास्केट से याद कर लो वर्ड को, क्योंकि वर्ड आपका ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटाऊं। टॉप तो पता होना चाहिए, फ्यूज माने ज्वाइन होता है, ये भी पता होना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन गैस्केट वर्ड आपने जो है एसएससी के एग्जाम में कोई सिनोनिम एंटोनिम नहीं आते हैं, और ये ईडीएम आया तो आया, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आए ही आए। नए नए ईडीएम्स बन जाते हैं, इसीलिए मैं आपको याद करा रही हूँ कि डेफिनेटली आपने गुस्से वाले ईडीएम जो थे, मैंने हमेशा बोले गुस्से पे एक ईडीएम तो आपका आएगा, एक ईडीएम आपको मिल जाएगा। अब भाई किसके सेट में वो खुल गया, अब हो सकता है कोई आपका न्यू ईडीएम भी हो वो गुस्से से। ठीक है। जैसे कि हिट द सीलिंग हिट द रूफ करके ना हो सकता है कि ब्लो गैस्केट मिल जाए, तो मैडम की वाहवाही हो जाएगी, मैडम ने पढ़ाया था वहीं से आया था, लेकिन नहीं आया, मैडम की क्लासेस कर ली फिर भी नहीं आया। एनीवेज, तो मैं आपको इतना तो करा ही देती हूँ कि आपको जो है मेरी क्लास से जो है 90% मिल जाएगा। 90% मैं बोल रही हूँ, 100 क्यों नहीं बोल रही हूँ, कुछ कुछ नए टर्म्स भी आते हैं। वैसे तो देखो 100 भी मिलेगा, लेकिन बस आप लकी होने चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको झूठा आश्वासन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। गैस्केट को याद करना है बास्केट से। ठीक है। चलो, तो फिट टू बी टाइड, तो हम यहाँ पे हैं कि एकदम जो है ना गुस्से में ऐसे हो गए, मुंह फुला लिया, एकदम टाइट हो गए, फिट टू बी टाइट बिल्कुल बांध लिया है। तो बहुत ज्यादा गुस्से में होना ऑन द वार पाथ। अब होगा यहाँ पे आमना सामना, अब होगी हमारी जो है लड़ाई। ठीक है बच्चे। तो अगेन जो है यहाँ पर देखो कितना प्यारी सी एक लाइन लिखी है कि जो समस्या का हल ढूंढते हैं वो क्रोध नहीं करते हैं, जो समस्या का हल ढूंढते हैं वो क्रोध नहीं करते हैं, और जो क्रोध करते हैं वो हल नहीं ढूंढते हैं। हम कहते हैं ना, जैसे हम भी तो छोटे में ना बोलते थे कि ये जो है प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं पोस्ट पे, ये जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं चला देते, अरे चला दे, हो जाए काम ठिकाना एक बार में पाकिस्तान। तब इस तरह से सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। लेकिन सोचिए कि कितनी हमारी इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। इकोनॉमी से पहले जो मुझे एक वर्ड बोलना था वो हो जाएगा हमारा एनवायरनमेंट। अगर हम यहाँ पे
ये सब चीजें होती हैं। घर में ना बंदूक रखी जाती है कि भाई इन केस ऑफ कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करे तो आप डिफेंस आप उस पर कर सको। अब ऐसा लगता है कि नहीं भाई, शांति, जितना शांति के साथ में आपकी वार्तालाप हो सकती है वही जरूरी है। वार पाथ पे नहीं जाना चाहिए, कि युद्ध नहीं छिड़ने चाहिए, वार के पाथ पे चले जाओ। वेरी एंग्री, लुकिंग फॉर समवन ब्लेम और आर्ग्यू विद। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज हमने क्या करा है, सिंपल गुस्से के सारे हमने ईडियम्स करे हैं। तो फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, आपका जो है होमवर्क वो हमारा क्या होगा। और होमवर्क यहाँ पर हमारा होगा दिस इज, चलिए बच्चे होमवर्क मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ये रहा। आपको सिर्फ अभी क्या लिखना है, देखो अगर आप अपने मन से वोकैब 1 से लेके अभी तक के 5 को लिखना चाहते हो, एंग्री से क्या लिखने हैं, एंग्री के सारे सिनोनिम लिखने हैं, ठीक है, प्लस ईडियम्स। और ये थोड़ा ट्राई करिएगा कि हमारा ये मेरे वीडियो को, जैसे कि एक बार आपने थोड़ा दिमाग में याद करना है, कमेंट सेक्शन चाहे 4 ईडियम्स लिखो कोई बात नहीं, 2 ईडियम्स लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन बिना देखे लिखने हैं, नोट नहीं करना है। मुझे कमेंट सेक्शन सिर्फ आपका बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए कि नहीं मेरे कमेंट जब भर जाए यहाँ पे मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रही हूँ। बच्चों आपके लिए ये कमेंट सेक्शन यूजफुल होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए कि हाँ मैंने मैडम के सेशन पे जो कमेंट किया था ना, जो हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं बस वो हो गई। जब हम टाइप कर रहे होते हो तो दिमाग पे थोड़ा जोर मार रहे होते हैं, बस वो वाला जोर मारना है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।